हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख या मैं कहूँ राजस्थान के चर्चित स्थल के बारे में, जहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें कवर करने की यानी कि कोशिश पूरी की गई है कि सारे जो है ऑलमोस्ट जो हाल ही में रिसेंटली चर्चा में रहे हैं उन स्थल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आदि गांव की, तो आदि गांव जो है अभी फिलहाल काफी चर्चा में रहा होता। पहले तो आदि गांव का संबंध कौन से जिले से है, तो आप कहेंगे जयपुर से। और आगामी 3 वर्षों में जो है जीरो वेस्ट विलेज के रूप में किसे विकसित किए जाने की घोषणा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा आदि गांव। आपसे पूछे कि बिचून और ये आपके दूदू जयपुर में पड़ता है, और ये जो है गांव मतलब किस लिए फेमस रहा है, तो अभी हाल ही में यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है संबल पखवाड़े की शुरुआत की गई थी, जो कि आपके 24 जून से 9 जुलाई तक शुरू किया गया था। तो ये आपके कहाँ से शुरू किया गया था? बिचून दूदू से। बस्सी जयपुर काफी चर्चा में रहा था। पहली बात तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, और किसके सहयोग से, तो आप कहेंगे आरसीटीएफ भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से। यहाँ पर बात करेंगे दादिया गांव जयपुर की। इसके बारे में खास बात क्या है कि ये जो है आपके पहला जैविक गांव है। चोप गांव जो कि आपके शाहपुरा जयपुर से रिलेटेड है। ये आपके अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम, और ये विश्व का तीसरा है। और भारत का कौन सा हो जाएगा? दूसरा। यहाँ पर हो जाएगा कौन सा स्टेडियम, जिसका नाम है अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम। थलोई गांव की बात करेंगे तो देखिए ये आपके जंबा रामगढ़ जयपुर से संबंधित है। और यहाँ पर क्या किया गया है, तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जो है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा थलोई गांव में। नाथा बाला गांव जयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा स्पेशल क्या है, तो ये जयपुर के एक साथ मैंने कंसाइज कर दिए हैं। तो राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र जो है कहाँ से, तो नाथा बाला गांव से हो जाएगा। और यहाँ पर कितनी दुकानों की, तो आप कहेंगे 15 उचित मूल्य दुकानों की जो है यहाँ पर, जो कि पोषण केंद्र के रूप में। एक गांव है मिसरोली गांव, संबंध कहां से है, आप कहेंगे झालावाड़ से। और यहाँ पर बेसाल्ट की लगभग 6 करोड़ वर्ष पुरानी चट्टानों को जियो साइट के रूप में जो है विकसित करने की घोषणा की गई है। और आगे हम बात करेंगे पंच पहाड़ झालावाड़ की, इसका संबंध भी आपके झालावाड़ से ही है। यहाँ पर महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के विद्यार्थियों ने नए क्षुद्र ग्रह की जो है यहाँ पर खोज की थी, और इसका नाम जो दिया गया है वो ध्यान रखेंगे, नाम दिया गया है यानी कि BA-20 नाम जो है इसको दिया गया है 2024। पीपलात्री, इसका संबंध आपके राजसमंद गांव से है। पहली बात तो यहाँ पर बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की बात या मैं कहूँ घोषणा भी की गई थी। इसी के साथ ही पद्म श्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में जो है पर्यावरण संरक्षण के कार्य जो है यहाँ से शुरू किए गए थे। खैराबाद कोटा की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए या मैं कहूँ कि प्लास्टिक के यूज को कम करने के लिए क्या किया गया है, तो कोटा की जो खैराबाद नामक जो है यहाँ पर, उसमें जो है यहाँ पर स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की गई। और ये राजस्थान का क्या है, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का पहला कौन सा हो जाएगा, बर्तन बैंक तो होगा, यानी कि स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की गई। इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ बात करेंगे जैसे नंदगांव का संबंध सिरोही से हो जाएगा। विश्व का पहला धार्मिक और गो विज्ञान जो है केंद्रित विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सेंटर यानी कि ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे, लेकिन कौन सा, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर, जो कि राइजिंग राजस्थान पहल के तहत। तो आप सभी को पता है कि राइजिंग राजस्थान जो है, जो कि आपके 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल ही में, और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसमें किसने भाग नहीं लिया था, तो इसमें जो है आपके कनाडा ने भाग नहीं लिया था, जब हम राइजिंग राजस्थान की बात करते हैं। अखेबापुरा गांव जहाजपुर से संबंधित ग्राम नदी के तट पर स्थित इस गांव में जो है नायक नायिका की जो है क्या है, युगल मूर्ति जो है यहाँ से मिली है। एक गांव जो काफी चर्चा में रहा है हमीरगढ़ भीलवाड़ा की बात करेंगे। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिया है, फ्लाइंग स्कूल के जो है स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी। रामेर तालाब गांव की बात करेंगे, जिसका संबंध आपके प्रतापगढ़ से हो जाएगा। तो प्रतापगढ़ के जो है गरियाबाद तहसील के राजस्व ग्राम का दर्जा जो है इसे मिला है, इस वजह से चर्चा में रही है। और जोधपुर का थबूकड़ा गांव जो है ये राजस्थान का पहला क्या है, बालिका सैनिक स्कूल यहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे एक आपके हाल ही में चर्चा में भी रहा था, कौन सा, बीकानेर का, और गांव कौन सा है, तो जैमलसर। इस जैमलसर में क्या किया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर प्रदेश का पहला
पहला है बालिका भी है, बिल्कुल सही बात है, सैनिक स्कूल भी है, लेकिन पहला जो है क्या स्थापित किया गया है, पहला बालिका सैनिक जो है यहाँ पर आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आवासीय विद्यालय जो है यहाँ पर शुरू किया गया है, कहाँ, बीकानेर के जयमलसर में। और पहला बालिका जो है आपके कौन सा हो जाएगा, थबुकड़ा गाँव यानी कि जोधपुर में। इसी के साथ ही देखिए बिंजवाड़िया गाँव, जिसका संबंध आपके जोधपुर से हो जाएगा। यहाँ पर खास बात क्या है कि पहली बात तो कौन से, तो आपने कहा तिमरी तहसील का है, और इसको जो है स्मार्ट विलेज के रूप में जो है विकसित करने की बात की गई है कृषि विश्वविद्यालय के थ्रू। गोपालपुरा गांव आपके चूरू में है, और केंद्र सरकार ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान में क्या किया है, सरपंच जो सविता राठी है उनको हाल ही में सम्मानित किया गया था, जिसकी वजह से काफी चर्चा में रहा है। पाली घाट यानी कि सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो घड़ियाल रेयरिंग सेंटर की जो है यहाँ पर स्थापना की गई है। इसी के साथ ही बात करेंगे कछालिया गांव, अभी काफी चर्चा में रहा था क्योंकि कछालिया गांव जो है यहाँ पर स्टोन पार्क के जो है बनाने की घोषणा की गई थी, और इसको विकसित करने का काम किया जा रहा है रीको के द्वारा। बड़ोपल जो गांव है हनुमानगढ़, पहली बात तो आप सभी ने सुना होगा कि पहला वर्ल्ड सेंचुरी जो है, लेकिन उसके बाद दूसरा वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो भी प्रस्तावित है आपके बड़ोपल गांव में। और राजस्थान में सर्वाधिक सैन्य समस्या के प्रभावित जो गांव है वो भी कौन सा है, बड़ोपल गांव है, ये आपके हनुमानगढ़ में, और दूसरी वर्ल्ड सेंचुरी भी यहाँ पर स्थापित है। उड़वा गांव जो है ये आपके संबंध हो जाएगा कहां से, कोटा से। उड़वा गांव का कोटा जिले की जो खैराबाद पंचायत है, इस पंचायत समिति की जो ग्राम पंचायत है वो क्या है, चेचट के उड़वा जो है गांव में बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने की बात की गई। और अभी मैंने आपको जो बताया था कोटा के जो है कौन सा स्टील बर्तन बैंक की बात बताई थी, वो भी ग्राम पंचायत स्तर, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में। किशनगढ़ अजमेर की बात करेंगे तो 4 अगस्त को राजस्थान की पहली फ्लाइंग एकेडमी का जो है यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, स्पेशली किसके थ्रू, तो इसका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अवियाना एविएशन अकेडमी जो है उसके द्वारा किया गया था। सिंगावल गांव की बात करेंगे, पहली बात तो कहां से संबंध है, अजमेर से है, और रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल जो है ये आपको ध्यान रखना है, सिंगावल गांव अजमेर हो जाएगा। किठाना गांव झुंझुनू की बात करेंगे तो ये आपके स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है मॉडल गांव के रूप में आपके ध्यान रखना है। और जयमलसर गांव अभी मैंने बताया था कि 100 करोड़ रुपए के निवेश से छात्र सैन्य एकेडमी जो है यहाँ पर स्थापित की गई है, मतलब यहाँ पर छात्र सैन्य, और ये कौन सा है, आवासीय विद्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है ना, छात्रा सैन्य एकेडमी, लेकिन कैसा है, आवासीय। और शिक्षा विभाग के द्वारा एकेडमी श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो है स्थापित। प्रतापपुरा झुंझुनू की बात करेंगे तो बेटी के जन्म पर 10 पौधे लगाने की जो है बात की गई थी। और धनूरी गांव की बात करेंगे झुंझुनू की तो ध्यान रखना है यहाँ पर शौर्य स्मारक की जो है स्थापना की गई थी। सोना से झुंझुनू की बात करेंगे तो बालिकाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क जो है कोचिंग सेंटर के लिए काफी चर्चा में रहा था। और जारोली गांव का संबंध अलवर से है, जहां पर राज्य का प्रथम खेल गांव जो है आपके स्थित है। छारेड़ा गांव का संबंध आपके दौसा से हो जाएगा, जहां पर देश की पहली ऊर्जा जल और रोजगार आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की जो है यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। सिसरी गांव उदयपुर से है, जहां से पंचमुखी बालाजी प्रतिमा जो है आपके जून 2023 में। और अभी उदयपुर से ही ध्यान रखेंगे कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है उदयपुर से ही आपके हो जाएगा एक आपके जो मेनार स्थल है ना, मेनार की बात करेंगे जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून से एक दिन पहले 4 जून को जो है शाम को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है हमारे, उन्होंने घोषणा की थी, एक तो मेनार स्थल की, और मेनार के साथ जो है कौन सा हो जाएगा, खींचन। लेकिन मेनार का संबंध तो उदयपुर से, और खींचन का संबंध कहां से हो जाएगा, फलौदी से हो जाएगा। इन दोनों को जो है कहां पर शामिल किया गया है, रामसर साइट में जो है शामिल किया गया है। अगर इन दोनों को काउंट करें तो राजस्थान में रामसर साइट की संख्या हो जाती है आपके 4। मदार गांव उदयपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत राज्य का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की है। उदयपुर की बात करेंगे तो राज्य की प्रथम माइनिंग यूनिवर्सिटी, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस आपसे पूछे तो उदयपुर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल्स, तो फॉर माइंस एंड मिनरल्स की बात करेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब आप कहेंगे मैडम ये आपके आंसर हो जाएगा कौन सा, जयपुर हो जाएगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, उदयपुर। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चर्चल स्थानों की बात करें, मोहनपुरा सीकर राज्य की पहली सैन्य अकादमी जो है यहाँ पर महाराव सेकाजी सैन्य अकादमी है ना, ये आपको ध्यान रखना, अकादमी है यहाँ पर, और ये महाराव सेकाजी सैन्य अकादमी स्थापित की गई थी। बहजगांव काफी चर्चा में रहा था। पहली बात तो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे डीग में स्थित है। और ASI का जो यानी कि आर्कियोलॉजिकल
उसकी बात करेंगे सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके सर्वेक्षण में 2500 पुराना जो है यहाँ पर यज्ञ कुंड जो है मिला था। और मैना वाली गांव की बात करेंगे जिसका संबंध हनुमानगढ़ से हो जाएगा। तो देश की दूसरी और राज्य की प्रथम नहरी सोलर इकाई जो है आपके मैना वाली गांव से ध्यान रखनी है। देवमाली गांव ब्यावर, और ये काफी आपके जो है चर्चा में रहा था। और दूसरी खास बात क्या है कि केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से जो है इसको सम्मानित किया गया था। और सुमेरपुर पाली की बात करेंगे तो राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी जो है जिसका संबंध आपके सुमेरपुर पाली से है। फालना गांव पाली, आप सभी को पता है कि यहाँ के जो है छाता काफी फेमस है। जाडन गांव पाली काफी चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर ओम आकार की जो है शिव मूर्ति जो है स्थापित की गई थी, जो सबसे विशाल मूर्ति है। खादर गांव पाली का, जहां पर सतरंगी संगमरमर जो है हमें देखने को मिलता है। धनवा गांव जैसलमेर की बात करेंगे तो लगभग 2200 वर्ष प्राचीन रंगकालीन सभ्यता के जो है यहाँ से हमको अवशेष देखने को मिले हैं। और वहीं कनोई गांव का संबंध किससे है तो कहेंगे जैसलमेर। राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल जो है यहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई थी। आकल गांव आप सभी को पता है काफी फेमस है, जैसलमेर में है। वुड फॉसिल्स पार्क स्थित है और यहीं से आप सभी को पता भी होगा डायनासोर के प्रमाण की बात करेंगे तो ये भी आपके आकल गांव जो कि कहां पर जैसलमेर में। दातल गांव जैसलमेर, तो आपने सुना होगा मंगला पशु बीमा योजना, इसमें प्रथम गांव जो है आपकी कौन सा है, दातल गांव। कुलधरा गांव काफी चर्चा में रहा था, भूतिया गांव के नाम से भी फेमस है। और राज्य का प्रथम कैक्टस गार्डन पूछे तो आपके कुलधरा गांव जैसलमेर में हो जाएगा। तनोट गांव का संबंध आपके जैसलमेर, आप सभी को पता है तनोट माता का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ खास जानकारी आपके लिए कि राजस्थान की RSSI भर्तियों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जो है यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट है। आपको 20% डिस्काउंट के लिए करना क्या है, आरएम जो है यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है। टेस्ट में शामिल होने वाले प्रश्नों की 501 जो है वन लाइनर फ्री PDF उत्कर्ष ऐप से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये टेस्ट देने के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं। और ये जो है आपकी क्या है, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई टेस्ट के लिए आपको जो है कोई अलग से चार्जेस नहीं। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 6.0 है, स्टैंडर्ड फीस 10,000, प्राइम फीस आपके 15,000 है। लेकिन निर्मल इंग्लिश मीडियम जो है बैच यहाँ पर वो आपके 15,000 यहाँ पर हो जाएगा। और इसी के साथ ही देखिए कोई LFC यानी कि आने में अवेलेबल नहीं है तो वो क्या कर सकता है, LFC हमारे जयपुर जोधपुर दोनों से ही जो है शुरुआत हो चुकी है। 32,000 स्टैंडर्ड फीस है और जयपुर से कितनी हो जाएगी आपके 37,000 रुपये जो है यहाँ पर हो जाएगी। RS फाउंडेशन बैच प्रीलिम मेंस इंटरव्यू साथ में तैयारी करनी है या फिर प्रीलिम्स बैच की बात करेंगे तो जोधपुर और जयपुर में जो है आपके क्या है अवेलेबल है। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलती हूँ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।